हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री एवं बीजेपी के सीनियर लीडर जनक चमार जी हैं। आपका बयान आया है मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर से अजान होता है उसके संबंध में आपने एक मांग भी की है, क्या है पूरा मामला सर? मैं सब स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी धर्मों और सभी अनुयायियों को एक सम्मान से देखा जाता है। ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के दिया हुआ संविधान है। उनके संविधान के बदौलत हम 1 अरब 30 करोड़ जनता सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत कानून सभी धर्मों पे लागू होता है, वही कानून वही नियम इस्लाम धर्म पे भी लागू होता है। लेकिन कुछ अरसों से देखा जा रहा है कि होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, छठ हो, रामनवमी हो, बाबा साहब के दिया हुआ संविधान के बदौलत ये नियम तो उनके ऊपर लागू हो जाता है। लेकिन इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को मैं सम्मान भी करता हूं, लेकिन तेज गति से जो ध्वनि का वितरण कराया जाता है कहीं ना कहीं सर्व समाज के लोगों को कष्टदायक होता है। तो मेरा ये मांग है कि जो बाबा साहब और संविधान की बात करने वाले लोगों को सिर्फ हिंदू पे ही लागू होगा कि अन्य धर्मों पे भी लागू होना चाहिए। जब देश एक है, मजहब एक है, समाज एक है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी सर्व समाज, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दे करके सभी को उत्थान की बात करते हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे भारत की काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि ये नियम सभी धर्मों पे समान रूप से लागू होना चाहिए। मतलब आपके अनुसार कानून सबके लिए एक है। आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं के त्योहारों में डीजे बजाने पर, लाउड स्पीकर बजाने पर रोक है, तो जो मस्जिद से लाउड स्पीकर आवाज आती है उस पर भी रोक लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। मैं अनुसूचित जाति चमार बिरादरी से आता हूं और बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए जो छात्रावास में बच्चे को जब बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती मनती है गांव में या अम्बेडकर छात्रावास में, तो वहां प्रशासन के द्वारा, मेरे ही सरकार द्वारा तेज गति से लाउड स्पीकर नहीं बजने दिया जाता है। वहां बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जो फंक्शन होता है उसमें तेज गति से डीजे नहीं बजने दिया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि जब छात्रावास पे ये नियम लागू होता है, मंदिर पर नियम लागू होता है, अन्य समाज के ऊपर लागू होता है, तो ये नियम मस्जिद पर क्यों नहीं लागू होता है? ये लागू होना चाहिए। जनक जी, लेकिन मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान की परंपरा तो बहुत पहले से है। देखिए, देश पहले क्या था, हमारे पिताजी तो पहले मजदूरी करते थे, दूसरे के खेतों में हल खलियान में काम करते थे। आज जो मजदूर का बेटा आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिपरिषद का सदस्य बना हुआ है, तो पहले में और आज में देश बदला हुआ है, प्रदेश बदला हुआ है, समाज में बदलाव आया है। जो दबे कुचले वंचित समाज के लोग थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यही सपना देखा था, महात्मा गांधी जी ने यही सपना देखा था कि अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को सम्मान कैसे बढ़ेगा, रोजी रोटी कपड़ा कैसे मिलेगा, रोजगार कैसे मिलेगा। धन्य है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी समाज के लोगों को, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति समाज के लोगों को विकास हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 20 साल पहले जो हमारा समाज का हालात था, प्रदेश का हालात था, जिले के हालात था, अब बदल चुका है। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान सबको मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सबको सम्मान के साथ इसको जोड़ करके देखना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो संविधान है, बार बार विपक्ष के लोगों ने ये कोट करते हैं, तो संविधान सिर्फ हिंदुओं के लिए है, संविधान सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए है। संविधान अगर 1 अरब 30 करोड़ सभी समुदाय, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, ये सबके लिए संविधान समतामूलक का देता है। तो समतामूलक समाज बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकार के बदौलत नरेंद्र मोदी जी सबको अक्षुण्ण, सबको सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिन लोगों के मन में चलता है कि मंदिर के लिए कानून है, मस्जिद के लिए नहीं, तो ये दोहरी नीति देश में नहीं चलेगा। तो क्या जनक जी, अब आप मस्जिदों में भी जाएंगे, क्या लाउड स्पीकर को पर रोक लगवाएंगे? खुद भी ऐसा कर सकते हैं क्या? मैं सरकार के एक मंत्रिपरिषद का सदस्य हूं, जाना कहीं नहीं पड़ता है, ये नियम बनता है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ना संविधान चलता है, ना बोलता है, ना हंसता है, ना रोता है। इसको लागू कराने वाले दृढ़ इच्छा शक्ति है तो जरूर लागू होना चाहिए, बंद होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, लेकिन सर आप बिहार सरकार में मंत्री हैं, जदयू आपके साथ है, जदयू के नेता मुख्यमंत्री हैं, आपके इस बयान से तो जदयू आहत हो जाएगी, तो कभी नहीं इस तरह का बात का समर्थन करेंगे? मुझे लगता है कि ये वोट की राजनीति नहीं है, ये सभी समाज के अक्षुण्ण रखने की 13 करोड़ जो बिहार की आबादी है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों लोग चाहते हैं कि कहीं किसी रूप में अगर संविधान की बात आती है तो संविधान सबको सम्मान अधिकार देता है। तो सिर्फ मैं बार बार कहता हूं, वो जदयू हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, भाजपा हो, कम्युनिस्ट हो, CPI हो, CPM हो, बसपा हो, सभी समाज के लोगों को जब संविधान प्रदत्त अधिकार देता है तो एक धर्म के लिए थोड़ी देता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी धर्मों के समान रूप से अधिकार दिया है। तो मैं बार बार कहता हूं कि जो नियम संविधान बाबा साहब का हिंदू और मंदिर पर लागू होता है, वही चर्च और मस्जिद पर भी लागू होना चाहिए। तो जनक चमार ने यहाँ पर साफ तौर से मांग की है कि मस्जिदों में
जो लाउड स्पीकर से अजान होता है उस पर रोक लगनी चाहिए मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।